आयुष्मान भारत योजना गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए इलाज का सहारा बनी, लेकिन अब इसी योजना से जुड़े अस्पतालों में कथित फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा सामने आया है। डेटा एनालिटिक्स के जरिए गड़बड़ियों की पहचान की गई और कार्रवाई का आंकड़ा 866 अस्पतालों तक पहुंच चुका है। कहीं एक ही मरीज को बार बार भर्ती दिखाया गया, तो कहीं ओपीडी के मरीज को इंडोर पेशेंट बताया गया और कहीं एक जैसी रिपोर्ट बार बार भेजे जाने के मामले सामने आई। अब सवाल है, क्या इलाज के नाम पर सरकारी योजना के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था? उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों की निगरानी के दौरान स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट ने डेटा एनालिटिक्स के आधार पर कई तरह की अनियमितताओं को चिन्हित किया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक कुछ अस्पतालों में मरीजों के इलाज में लापरवाही, निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने और उपचार से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ियों के मामले भी सामने आए। जांच में एक ही मरीज को बार बार भर्ती दिखाने जैसे मामले भी चिन्हित किए गए। इसके अलावा ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीज को अस्पताल के रिकॉर्ड में भर्ती दिखाने की गड़बड़ी भी सामने आई है। यानी जिस मरीज को सामान्य तौर पर ओपीडी में दिखाकर इलाज किया गया, उसे कथित तौर पर भर्ती मरीज के रूप में दर्ज किया गया। इसके अलावा एक ही तरह की रिपोर्ट बार बार भेजने जैसे पैटर्न भी डेटा विश्लेषण में पकड़े गए। इन अनियमितताओं के बाद संबंधित अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई और अब तक कुल 866 अस्पताल कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 648 अस्पतालों का डी इम्पैनलमेंट किया गया है, यानी इन अस्पतालों को आयुष्मान योजना के पैनल से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा 61 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया जा चुका है, तो वहीं 17 अस्पतालों की विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं यानी स्पेशलिटी का डी इम्पैनलमेंट किया गया। लेकिन मामला सिर्फ अस्पतालों को पैनल से हटाने तक सीमित नहीं है। 2 वित्तीय वर्षों में 140 अस्पतालों पर कुल 8,53,26,352 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इनमें से 4,37,841 रुपए से अधिक की राशि अब तक वसूली जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि पेनल्टी लगाए जाने के बाद भी यदि अस्पताल निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ निलंबन जैसी आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। अब जरा साल 2026 के आंकड़े पर नजर डालिए। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा के मुताबिक वर्ष 2026 में मरीजों के इलाज में लापरवाही और मानकों को पूरा नहीं करने के मामलों में 318 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें 242 अस्पतालों का भारत सरकार के निर्धारित 35 इंडिकेटर पूरे नहीं करने के कारण डी इम्पैनलमेंट किया गया, तो वहीं 61 अस्पतालों को निलंबित किया गया। इनमें 15 अस्पतालों की स्पेशलिटी का डी इम्पैनलमेंट भी शामिल है। इससे पहले वर्ष 2025 में 16 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई थी। इनमें 14 अस्पतालों का डी इम्पैनलमेंट और 2 अस्पतालों की स्पेशलिटी का डी इम्पैनलमेंट किया गया था। अब सवाल है कि आखिर इन अस्पतालों की तक जांच एजेंसियां कैसे पहुंच रही है। इस पूरी कार्रवाई में डेटा एनालिटिक्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट अस्पतालों से जुड़े इलाज, भर्ती और क्लेम संबंधी आंकड़ों में असामान्य पैटर्न तलाश रही है। यानी अब सिर्फ कागजों की जांच नहीं हो रही, डेटा भी अस्पतालों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। अगर किसी मरीज को बार बार भर्ती दिखाया जा रहा है, एक जैसी रिपोर्ट लगातार भेजी जा रही है या ओपीडी मरीजों को भर्ती मरीज के तौर पर दर्ज किया जा रहा है, तो ऐसे पैटर्न डेटा में दिखाई दे सकते हैं। यही वजह है कि आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर निगरानी और सख्त की जा रही है। हालांकि किसी अस्पताल पर कार्रवाई का मतलब हर मामले में फर्जीवाड़ा साबित होना नहीं माना जाना चाहिए। अलग अलग अस्पतालों पर कार्रवाई के अलग अलग आधार हो सकते हैं, जैसे मानकों की कमी, इलाज में लापरवाही, दस्तावेजी अनियमितता या योजना के नियमों का उल्लंघन। अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया से ही तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 866 अस्पतालों तक पहुंचा कार्रवाई का आंकड़ा बेहद बड़ा है। आयुष्मान योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में अगर कोई अस्पताल योजना के नियमों का उल्लंघन करता है या मरीजों के इलाज और रिकॉर्ड में गड़बड़ी करता है, तो उसका सीधा असर उस व्यवस्था पर पड़ता है जिस पर गरीब परिवार भरोसा करते हैं। अब सरकार और संबंधित एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ कार्रवाई करने की नहीं, बल्कि सुनिश्चित करने की भी है कि योजना का लाभ वास्तविक मरीजों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे। फिलहाल यूपी में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों पर कार्रवाई का ये अभियान साफ संकेत दे रहा है कि अब अस्पतालों के दावों और रिकॉर्ड की जांच सिर्फ फाइलों से नहीं बल्कि आंकड़ों के जरिए भी की जा रही है। 866 अस्पतालों पर कार्रवाई, 648 का डी इम्पैनलमेंट, 61 निलंबित और 140 पर 8,53,00,000 रुपए से ज्यादा की पेनल्टी। अब बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस सख्ती से आयुष्मान योजना में होने वाली गड़बड़ियों पर पूरी तरह लगाम लगेगी और जरूरतमंद मरीजों का इलाज करने वाली इस व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा।